नमस्कार दोस्तों, किताबी दुनिया के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार तिवारी आप लोगों के समक्ष खूबनाथ पांडे की एक कविता जिसका शीर्षक मुसलमान है वो पढ़कर सुनाऊंगा। मैं मुसलमान हूँ क्योंकि मेरे अब्बू मुसलमान हैं। अगर वो हिंदू होते तो मैं भी हिंदू होता। वैसे हिंदू होना उन्हें नागवार गुजरता। सिर्फ अब्बू का मुसलमान होना मेरे काम नहीं आया। बाकायदे गाजे बाजे के साथ मुझे इंसान से मुसलमान बनाया गया। बचपन से ही मेरे दोस्तों में हिंदुओं सिखों की तादाद ज़्यादा रही। आमतौर पर हाथ से काम करने वाले कारीगरों का मोहल्ला था हमारा। दर्जी, नाई, धोबी, बढ़ई, राजगीर और धुनियों की बहुतायत थी। कुछ मील मजदूर और चपरासी टाइप के लोग भी इस मोहल्ले में थे। किस्मत देखिए, हिंदुओं से चिढ़ने वाले अब्बू एक मारवाड़ी के कारखाने में दर्जी थे। सेठ पारीमल कहता है, जुम्मन भाई सरीखा कटर अक्खा बम्बई में नहीं। अब्बू खीज और गर्व मिली आवाज में कहते। अम्मी लखनऊ से थी सो अब्बू के तलफ्फुज सुधारा करती और बनारसी जुलाहे अब्बू अपने अक्खड़पने के चलते अपनी जबान को तलफ्फुज व गिरामर की अलामतों से पाक साफ रखते। इन दोनों में तकरार की एक वजह हो तो मैं बताऊं, दाल गोश्त चने की दाल में बने या मटर की दाल में, से लेकर पीरों फकीरों की दरगाहों पे जियारत गैर इस्लामी है जैसी गाढ़ी मजहबी मुठभेड़ भी हो जाया करती थी। पर खुदा खैर करे, अब्बू ने कभी अम्मी पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं की। ऐसे माँ बाप की 5 औलादों में मैं इकलौता लड़का, सबसे बड़ा। दूसरे बेटे की आस में 4 बेटियां अल्लाह की बरकत का नतीजा थी। अम्मी भी घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करती। मजहबी करीमन, सायरा, सकीना अपनी अपनी कुव्वत के मुताबिक अम्मी का हाथ बटाती। वे मदरसों में जाती, कुरान पढ़ना सीखती। मेरा नाम करीब के म्यूनसिपालिटी स्कूल में लिखवा दिया गया था। मैं मदरसे नहीं जाता क्योंकि उसी गली में एक कसाई खाना था। वहाँ खाल खिंचे हुए जानवर टंगे रहते मुझे अजीब सा लगता। हालांकि गोश्त खाने से मुझे परहेज नहीं था। मेरी स्कूल 7वीं तक ही थी जहाँ मेरे ही मोहल्ले के बच्चे पढ़ते। पर जब 8वीं में प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ा तो मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे वरना इस स्कूल में मुझे एडमिशन ही नहीं मिलता। पूरी क्लास में मैं अकेला मुसलमान। पहली बार शर्मा सर ने जब मेरी हाजिरी पुकारी, निजामुद्दीन जुम्मन शेख, तो पूरी क्लास ने हैरत से देखा मुझे। शर्मा सर ने पूछा भी, मुसलमान हो? मैं क्या कहता, चुप खड़ा रहा। आधी छुट्टी के बाद मेरे बगल का नरेंद्र गुजराती अगली बेंच पर चला गया और मैं 3 महीने तक अकेले ही बैठा जब तक रामकृष्ण देव नहीं आ गया। रामकृष्ण देव के पिता बैंक में मुलाजिम थे। अलीगढ़ से ट्रांसफर होकर आए थे। बड़ा ज़हीन लड़का था राम। मैं उसे राम कहता, बाकी लड़के देव बुलाते थे। रेसेस में जब सब बच्चे स्टेनलेस स्टील, पीतल या तांबे के चमचमाते टिफिन खोलते, तब मैं अपने बैग में ही प्लास्टिक वाली टिफिन से रात की रोटी सब्जी खाता, जैसे किसी और की टिफिन चुरा कर खा रहा हूँ। न कोई मुझे बुलाता न मेरी हिम्मत होती। पहले ही दिन राम ने मेरे बैग से टिफिन निकाल मेज पर रख दी और मेरे साथ खाने लगा। पूरी क्लास दंग रह गई। राम ने किसी की ओर भी देखा नहीं, बस मेरे साथ खाता रहा। नल पर पानी पीते वक्त दबी आवाज में मैंने कहा, तुमने मेरी टिफिन खाई? मैं तो मुसलमान हूँ। वह बोला, रोटी तुम्हारे बाप ने पैदा की है या सब्जी तुम्हारी अम्मा ने? दुनिया में सारी चीजें ऊपर वाला बनाता है। तुमको भी उसने ही बनाया जिसने मुझे और दूसरों को। आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी की बात नहीं करना। मैं तो हैरान था। 13 साल का लड़का और इस तरह की बात। बाद में पता चला उसके अब्बू गांधीवादी थे और जात पात छुआछूत न मानते थे, न मानने ही देते थे। पर उसकी अम्मी मेरे अब्बू की भी अम्मी निकली। पहली बार जब वह मुझे अपने घर ले गया, सरकारी घर था, बड़ी सादगी और करीने से संवरा। घर में सिर्फ 2 तस्वीरें, एक गांधी दूसरे आइंस्टाइन की। चाय पी लेने के बाद जब अपनी अम्मी से तारुफ करवाया, निजामुद्दीन है ये मेरा दोस्त, उसकी अम्मी की तो होश उड़ गए।
हलक से पहला लफ्ज फूटा, मुसलमान है? पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? पहले बताता तो गाजर का हलवा बनाती क्या? बाद को पता चला जिस कप में मैंने चाय पी थी वह फोड़ दी गई, ग्लास कटोरी महरी को दे दिए गए, चद्दर धोबी को धुलने के लिए। राम ने कहा, तुम्हारे आने से महरी का फायदा हुआ और धोबी को भी 4 पैसे मिले, पर तुम बुरा नहीं मानना। मेरी माँ बेवकूफ़ है पर दिल की बुरी नहीं है, और इस मुल्क में ऐसों की कोई कमी नहीं। बाबूजी दिन रात समझाते हैं पर नहीं मानती। बनारस के कर्मकांडी पंडित परिवार से है, जहाँ सिर्फ गंगा जल पिया जाता है और घर में ब्राह्मणों के अलावा सभी का प्रवेश वर्जित है। मेरे नाना मर गए पर डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया। डॉक्टर बनिया था इसलिए। वैद्य महाराज की चूरन फाँकते रहे पर चूरन टीबी ठीक न कर पाया। मैंने राम को कभी किसी से भी अदब से बात करते नहीं देखा। हमेशा उसकी आवाज़ में एक तल्खी सी रहती। वजह पूछने की हिम्मत 3 साल तक नहीं जुटा पाया। 10वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद यूं ही हम दोनों एक शमशान में बैठे बातचीत कर रहे थे। राम को जब भी वक्त मिलता वो शमशान में जाकर घंटों बैठा करता। कब्रिस्तान से भी उसे गुरेज नहीं था। तभी मैंने पूछा, तुम इतने तल्ख क्यों हो? एक लंबी खामोशी के बाद पता चला जिस साल उसके पिता का ट्रांसफ़र हुआ उसी साल ईद के दौरान शहर में दंगा हो गया। अशफाक राम का जिगरी दोस्त था। राम के घर सेवई लेकर आ रहा था, रास्ते में किसी ने छुरा घोंप दिया। राम की जहनी हालत बेहद खराब होने की वजह से उसके अब्बू ने बम्बई ट्रांसफ़र करा लिया। तभी से उसकी आवाज़ बदल गई। जून में 10वीं का रिजल्ट आया और राम के अब्बू त्रिवेंद्रम ट्रांसफ़र हो गए। मैंने साइंस लेकर पढ़ाई जारी रखी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारियां चल रही थी। दिवाली के पटाखों का शोर थमा ही था कि एक रोज़ अब्बू दोपहर को ही घर आए। बता रहे थे कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उनके सिख बॉडीगार्ड ने गोली मार दी। आसपास सिखों के कुल 10 घर थे। सभी बढ़ई का काम करते थे। शाम होते होते उनके चेहरे स्याह पड़ने लगे। उनकी आंखें यकीन दिलाना चाहती थी कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। एक नामालूम सी दहशत उनके चेहरे पर कालीक सी पुती हुई थी। अमरिंदर चाची इकबाल सिंह को हमारे घर से ले गई। पूरे माहौल में ब्लेड की धार सरीखा सन्नाटा पसरा हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही एहसास मुझे सालों बाद हुआ। फिजिक्स में पीएचडी कर लेने के बाद मुझे अपने ही कॉलेज में लेक्चररशिप मिल गई थी। सरकारी कॉलेज में माहौल भी सरकारी दफ्तरों जैसा। मेरे टीचर अब मेरे कलीग थे, पर मैं अब भी उन्हें उस्ताद का ही दर्जा देता था। इस बीच राम के ढेर सारे खत आए। आजकल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रहा है। जुम्मा था उस रोज। सुबह जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरा, एक मनहूसियत पैरों से टकराई। नथुनों में चिरायत गंध और छिटपुट यात्रियों के चेहरों पर वही सन 84 वाली दहशत। पता चला एक चाल में कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया। और उसके बाद जिस तरह बम्बई, जो अब मुंबई बन चुकी थी, जलने लगी। शायद वैसे 47 के बंटवारे में भी न जला हो। अमृतसर, लाहौर, कलकत्ता या नोआखली, इस बार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मर रहा था यकीन। एक इंसान का दूसरे इंसान पर से मर रही थी तहजीब, जो बड़ी मुश्किल से बनी थी। हजारों सालों में जल रहे थे रिश्ते, जिसे खून पसीने से सींचा था लोगों ने। पिछले ही साल ढही थी मस्जिद, ढहाई गई एक सियासी साजिश के तहत हुकूमत पर कब्जे के लिए, जिसमें इस्तेमाल किए गए हजारों बेकसूर मारे गए बेगुनाह लाशों की नींव पर हुई ताजपोशी। पर मुंबई कमोबेश खामोश रही। अब इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। जब अब्बू ने फैसले के लहजे में कहा तो मुझे हैरत हुई। 67 साल गुजरे हैं अब्बू के इस मोहल्ले में। उनके भी अब्बू आज़ादी के पहले ही यहाँ ट्राम में कंडक्टर थे। मैं नहीं जाऊँगा यह मोहल्ला छोड़कर। यह मेरा मुल्क है। मैं पाकिस्तान से नहीं आया हूँ, न तो मोहम्मद गौरी या गजनी मुझे लाए हैं। हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी हमें ले आया हो। फिर भी पूरे 600 साल से हमारे पुरखों का जिस्म इसी मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में मिला है। गंगा का उतना ही पानी मेरे जिस्म में है जितना किसी और के। अंग्रेजों के खिलाफ मेरे परदादा ने भी उठाई थी तलवार। मेरे पुरखों के
सिले कपड़ों से न सिर्फ हिंदुओं बल्कि मेरे देवी देवताओं के जिस्म भी ढके सदियों। मेरी नानी की बेची चूड़ियों से हजारों हिंदू बहुएं सुहागिन कहलाई। मेरे ही बिस्मिल्लाह खां की शहनाइयों से बरसों जागते रहे बाबा विश्वनाथ। मैं नहीं जाऊंगा यह मोहल्ला छोड़कर। जहां मैं जन्मा हूं, मैं भी जा सकता था दुबई, सऊदी या अमेरिका, पर नहीं गया अपना मुल्क छोड़कर। 4 पैसे से ज्यादा कमाने जो गए उनकी मजबूरी रही होगी, पर मैं मजबूर नहीं। मेरा इल्म मेरे मुल्क के काम आए, इसलिए नहीं गया मैं किसी और मुल्क। नहीं आती मुझे अरबी, तुर्की, फारसी। मेरी जबान अवधी है, उर्दू है, हिंदी है। बिल्कुल तमन्ना नहीं मेरी कि दफनाया जाऊं मक्का में या दारुसलम में। और आपने भी तो की थी मुखालिफत अपने अब्बा की, जब भी जाना चाहते थे पाकिस्तान। आप ही ने तो कहा था कि नहीं छोड़ेंगे बनारस, फिर मैं क्यों जाऊं? मीरा रोड या जोगेश्वरी, मजबूरी में या दबाव में कभी जाना भी हुआ तो जाऊंगा अपनी मर्जी से, जैसे आप आए थे बनारस से मुंबई। अपने ही मुल्क में भगोड़ों की जिंदगी मैं नहीं जी सकता अब्बू, मैं नहीं जी सकता। अब्बू थे कि जार जार रोए जा रहे थे। शायद उनके पास कोई जवाब नहीं था। पिछले साल ही सेठ पारीमल ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। न भी निकालता तो अब मैं उन्हें नौकरी करने नहीं देता। बहनें अपने घर गई, अम्मी अब्बू मेरे साथ। वे जाना चाहते हैं यह मोहल्ला छोड़कर, जैसे चले गए सारे सिख गुरु तेग बहादुर नगर। कल ही राम का आखिरी खत आया था, अब भी वो खत नहीं लिखेगा। लिखा है, बेहद शर्मिंदा हूँ, तमाम कोशिशों के बावजूद मैं बचा नहीं पाया सुखविंदर को। सन 84 में बचा नहीं पाया था यकीन, जिस पर खड़ी थी 2 महान तहजीबों की पुख्ता इमारतें। मैं हार गया, पर मैं नहीं हारा हूँ, न हारूंगा। हल्की सी दरार भी मेरे यकीन में इस मुल्क ने झेले हैं हजारों बाहरी हमले। अब की हमला हुआ है भीतर से, पर मेरा भारत इतना कमजोर नहीं, मेरा राम इतना नाजुक नहीं, मेरा खुदा इतना भी नाराज नहीं अपने बंदों पर। बस मेरा और मुझ जैसे करोड़ों हिंदुस्तानियों का ईमान बरकरार रहे, नेकी और शराफत का दामन न छूटे। मेरे मौला मेरे मुल्क और मेरी कौम को हिम्मत अता करना। आमीन आमीन। धन्यवाद।